कैसे समझाऊं आपको सूरज बाबू, ये डर कैसा है? आज जो मैंने सुना उसने मुझे अंदर से ही डरा दिया है। संकेत बहुत बुरा है। तेरे पति को मृत्यु योग है, अर्थात उसके सर पर काल मंडरा रहा है। इनकी खुद की माँ यही सब कह रही, वो यही खड़ी। मेरी माँ जिंदा है। सुरजो, अब भी तुम यही कहोगे कि ये पागल नहीं है? लेके जाओ इसे यहाँ से। सूरजो बाबू, ये सच है। सर जी की माताजी को सर पे चोट लगने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे मुंह क्या देख रहे हो? बहुत हो गया, लेके जाओ इन दोनों को यहाँ से। नहीं, ये लोग तो कह रहे हैं इनकी माँ जिंदा है। नहीं सूरज बाबू, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो जिंदा होती तो उनकी आत्मा मुझे क्यों दिखाई देती? सर चलिए साधु से। व्हाट हैपेंड? आई एम सॉरी सर, आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है। अभी अभी उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली है सर। क्या? मेरी माँ, मेरी माँ। अब रोने से क्या फायदा गोलू? अब ढूंढने पर भी तेरी माँ तुझे नहीं मिलेगी। कितनी बार समझाया, अपनी इस गुस्से की आदत को छोड़ दे। इंसान गुस्से में सिर्फ और सिर्फ खोता है। आज तूने अपनी माँ को खो दिया। नहीं, मेरी माँ मेरी माँ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। माँ! ये भाग दौड़ करके पूरे पैर सूज गया है। मोहर, गर्म पानी लेके आना। मैं और आप एक दूसरे का मुंह ताकने के लिए पूरा दिन पड़ा है। जाके सेंधा नमक लेके आइए। शाओली, तुम अपनी हदें पार कर जा रही हो। माला, इससे कोई यहाँ से अभी चली जाए वरना मेरा गुस्सा... वरना क्या कर लेंगे आप? शाओली दी, अरे गुस्से में आके इस व्हीलचेयर से मुझे टक्कर लगा देंगे। आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गया। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो आपको भी काम पे लगा दूंगी। शाओली दी, बहू की सेवा करने का मन हो रहा है ना? चलिए, अब मेरे पैर आप ही दबाएंगे। शाओली दी, आइए। आपकी हिम्मत कैसे हुई बाबा से ऐसे बात करने की? सूरजो का इतना बड़ा नुकसान करके तुझे लगता है हम तेरी सेवा करेंगे? पर इस घर का कोई भी आदमी तेरे लिए एक तिनका तक नहीं उठाएगा। भूलिए मत, सूरजो की गई हुई नौकरी मैं ही वापस ला सकती हूँ, अपनी कंप्लेन वापस लेकर। नहीं चाहिए। ये मेहरबानी अपने पास ही रखो शाओली। क्या हुआ नौहन? भगा दिया हॉस्पिटल वालों ने? तुम्हारा रोना धोना जादू टोना कुछ काम नहीं आया ना? आज नौकरी गई है, कल घर जाएगा। नौहन को छोड़ दो सूरजो, वरना मैं पूरे मोहल्ले को बुला के इसे घर से निकलवा दूंगी। याद रखना, पब्लिक मेरे साथ है।
आप मुझे घर से बाहर निकालेंगी? जिसके खुद के पैरों के नीचे जमीन नहीं है, वो दूसरों के सर से छत छीनने की बात कर रही है। जिस औरत ने मेरे पति के सम्मान पर वार किया, उसका इस घर में रहना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगी मैं। अपनी एक खोखली धमकियां अपने पास रखो ना, मैं कहीं नहीं जाने वाली। ओदी, वो मैं कह रही थी आज रात के लिए मैं छुट्टी ले लूं? हाँ ले लो। सब ठीक तो है ना? हाँ बोदी, वो काली मंदिर है ना, वहाँ काफी दिनों से मरम्मत का काम चल रहा था। आज ही वो मंदिर फिर से खुला है और रात 9 बजे महाआरती है, इसीलिए। अच्छा, फिर तो आपको जरूर जाना चाहिए दीदी। आप एक काम कीजिए, आप जाइए और पूजा के लिए अगर कोई भी सामान चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं आपके घर भिजवा दूंगी। जी धन्यवाद। शोशो बाबू, शोशो बाबू, माँ काली का बुलावा आया है। उस दिन वो मंदिर बंद था ना, पर आज खुल रहा है और 9 बजे वहाँ महाआरती है। पिछली बार हमारी पूजा अधूरी रह गई थी ना, तो इसलिए मैं सोच रही थी हमें चलना चाहिए। आप तैयार रहिएगा, ठीक 8:30 बजे हम लोग निकलेंगे। तब तक मैं काम खत्म कर लूं? हाँ, थैंक यू। मैं जाके तैयार हो जाती हूँ और पूजा की थाली भी तैयार कर लेती हूँ। मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। उस दिन फोटो खींचने वाला ऐसे अचानक गायब क्यों हो गया था? बिना फोटो दिए चला गया। आज अगर मिलेगा तो मैं उससे पूछूंगी ये सब क्या था। हाँ? क्या सोच रही हैं? नहीं, वो याद कर रही थी कि क्या क्या चीजें लेनी है। 3 फल, फूल और बहुत सारी मिठाइयाँ। शाओली के बारे में एक राज जानना चाहते हो तो छत पे 9 बजे अकेले? क्या? कौन है? कौन है? हेलो? शाओली के बारे में सीक्रेट कौन हो सकता है? 9 बजे तो नॉयन के साथ मंदिर जाना है। क्या करूं? चलिए सूर्य बाबू, जल्दी नीचे आइए, हमें देरी हो रही है। माँ का श्रृंगार शुरू होने वाला है। शाओली का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो? क्या हुआ? आपके चेहरे पे ऐसे 12 क्यों बजे? नॉयन नहीं, नॉयन को बताया तो टेंशन में उनकी पूजा छूट जाएगी। सब ठीक तो है ना? हाँ, फर्स्ट क्लास। तो फिर जो भी बात है आप मुझे गाड़ी में बता देना, अभी चलते देरी हो रही है। चलिए। नॉयन, मैं क्या कह रहा था, आप हो आई ना मंदिर? पर हम तो साथ में जाने वाले थे ना। तुम परी महल में नहीं, कहीं और बाहर जाकर रहोगी। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। पर कल साल का पहला दिन है, नए साल की शुरुआत में अपने बच्चे को घर से निकाल दोगे। पेट के अंदर भी बच्चे वाइब्रेशन फील करते हैं शुरजो। अपने बाप से मेरा बच्चा ये रिजेक्शन सह सके, उसके लिए मुझे उसे तैयार करना होगा।
इतना टाइम तो दे दोगे ना? कल फर्स्ट जान्युआरी है, परसों हम दोनों, मैं और मेरा बच्चा यहां से चले जाएंगे। तुम्हारे दादा कमरे में नहीं, तुम्हें पता कहाँ है वो? हाँ, दादा तो छत पे गए। क्यों, क्या हुआ? छत पे क्यों गए इतनी रात को? क्या काम है? रुको। अरे फिर बहुत ही हुआ क्या? सूरजों को पाने के लिए अगर मुझे नॉन की जान भी लेनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मायून, आप अकेले यहाँ क्या कर रहे थे इतनी रात को? अगर आपको कुछ हो जाता तो? हम सब अकेले कहीं नहीं जाएंगे, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आपको मजाक लग रहा है ये सब? नहीं, सॉरी। पर आपको अचानक हो क्या गया है? आप तो मुझे ऐसे डांट रही हैं जैसे मैं कोई 5 साल का बच्चा हो जो मेले में खो गया हो। डर क्यों रही है आप? थोड़ा डरना भी जरूरी है, समझे? इससे लोग सावधान रहते हैं। मैं एक सर्जन हूं ना, हर रोज मौत से लड़ता हूं ऑपरेशन थिएटर में। डरने लग गया तो काम कैसे कर पाऊंगा? मरीजों की लाइफ डिपेंड करते हैं मुझ पे। आपको मरीजों की फिक्र है, पर मेरी नहीं। बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते आप अपना। आपको हो क्या गया है? आप ठीक है? कैसे समझाऊं आपको सूरज बाबू, ये डर कैसा है? आज जो मैंने सुना उसने मुझे अंदर से ही डरा दिया है। संकेत बहुत बुरा है। तेरे पति को मृत्यु योग है, अर्थात उसके सर पर काल मंडरा रहा है। मैम, मेरी आंखों में देखिए। मैम प्लीज देखिए मेरी तरफ। क्या हुआ? आंखें नम, चेहरे पे उदासी, किस चीज का डर है? हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है, पर अब से आप जहाँ मैं वहां, अब मेरे बिना कहीं नहीं जाएंगे। ये क्या बचपना है ना? आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे मैं मरने वाला हूँ। खबरदार! हमारा ये शब्द अपने मुंह से निकाला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।